दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे। इस मामले में दिल्ली सरकार की जीत हुई है। फैसला सुनाने से पहले सीजेआई ने कहा कि यह फैसला सभी जजों की सहमति से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होंगी। सीजेआई ने फैसला सुनाने से पहले कहा, दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ये सर्वसम्मति का फैसला सुना रहे हैं और वो इसे 2 हिस्से में सुना रहे हैं। दिल्ली सरकार को अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हैं, उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहता तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही की पूरी नहीं होती। दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिन पर विधानसभा का अधिकार नहीं है। हम दोहराना चाहते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। आपको बता दें, 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल रहे। पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। दरअसल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाएं किसके नियंत्रण में होंगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 को एक फैसला दिया था, लेकिन उसमें दोनों जजों का मत फैसले को लेकर अलग अलग था। लिहाजा फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर किया गया। इसी बीच केंद्र ने दलील दी कि मामले को और बड़ी बेंच यानी संविधान पीठ को भेजा जाए। इस मामले में दिल्ली सरकार ने दलील दी कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह चुकी है कि भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता रहेगी, यानी नियंत्रण सरकार का रहेगा। वहीं केंद्र सरकार ने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में किए गए संशोधन से स्थिति में बदलाव हुआ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार कतई नहीं दिए जा सकते। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक करने के लिए लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तो साफ है कि दिल्ली के बॉस अब पूरी तरह से केजरीवाल होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने भी स्वागत किया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा, सत्यमेव जयते। सालों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलवाया। दिल्ली की जनता के काम में कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है। अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी। सबको बधाई। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते, दिल्ली की जीत। हालांकि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।